हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर लेकर के आया हूं जिनका नाम है वीणा दास। तो वीणा दास हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के नंबर ऑफ व्यूज के आधार पे मैं डिसाइड करूंगा कि नेक्स्ट कौन सा थिंकर मुझे लाना है, या ये जो मैंने सीरीज तैयार की है थिंकर्स की, तो ये मुझे लाना भी है या नहीं। क्योंकि आप लोगों के व्यूज जो हैं पिछले थिंकर्स में रेगुलरली कम हो रहे हैं, तो मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो थिंकर है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं। और अगर आपके भी मन में कोई थिंकर है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक लेक्चर बना दूं, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी लेक्चर बना दूंगा। वीणा दास की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, सबसे पहली किताब है स्ट्रक्चर एंड कॉग्निशन, आस्पेक्ट ऑफ हिंदू कास्ट एंड रिचुअल्स। स्ट्रक्चर एंड कॉग्निशन, ठीक है, आस्पेक्ट ऑफ हिंदू कास्ट एंड रिचुअल सबसे पहली किताब है इनकी। सेकंड है क्रिटिकल इवेंट्स एंड एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन कॉन्टेम्पोररी इंडिया, इन्होंने लिखी है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बुक जिसमें इन्होंने वायलेंस के बारे में लिखा, मिरर ऑफ वायलेंस, कम्युनिटी राइट्स एंड सर्वाइवर्स इन साउथ एशिया, ये इनकी किताब है। फोर्थ है लाइफ एंड वर्ड्स, वायलेंस एंड डिसेंट इनटू द ऑर्डिनरी। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इनकी, अच्छे से याद रख लीजिए क्योंकि वायलेंस टॉपिक अलग से आप लोगों को दिया गया है। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि वायलेंस पर किसने डीपली स्टडी किया है, इलेबोरेट किया है इंडियन सोसाइटी के और साउथ एशियन सोसाइटी के बारे में, तो वीणा दास है। ठीक, इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन्होंने एथनोग्राफिक बेस्ड स्टडी किया है, नैरेटिव बेस्ड एथनोग्राफी ये कॉन्सेप्ट देते हैं, कथा आधारित। तो ये कहते हैं, जैसे क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने बताया था कि मिथ जो होते हैं किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसी तरह से वीणा दास भी कहती है कि ये जो नैरेटिव्स होते हैं ना, जो लाइफ स्टोरीज होती हैं, ये बहुत वैल्यूएबल टूल प्रदान करती हैं, उपकरण प्रदान करती हैं टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी। ठीक, तो वीणा दास एम्फेसाइज यूज ऑफ नैरेटिव्स एंड लाइफ स्टोरीज इन एथनोग्राफिक रिसर्च। ये कहते हैं कि जब आप एथनोग्राफिक रिसर्च कर रहे होते हैं, जब आप नृवंश विज्ञान अनुसंधान कर रहे होते हैं, तो जो उस क्षेत्र में या उस समुदाय में, उस समाज में जो नैरेटिव्स होते हैं, जो लाइफ स्टोरीज होती हैं पॉपुलर, उनका भी अध्ययन करना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे प्रेजेंट क्रूशियल वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। शी आर्ग्यूज दैट नैरेटिव्स आर वैल्यूएबल for understanding how individuals and communities make sense of their experience in the context of trauma and suffering। कैसे अपनी सफरिंग और कैसे अपने ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करते हैं, ये हमारे नैरेटिव्स से पता चलता है, जो कथाएं हैं प्रचलित उनसे पता चलता है, वीणा दास कहती है। ठीक, वीणा दास नृवंश विज्ञान अनुसंधान में कथाओं और जीवन कहानियों के उपयोग पर जोर देती है। उनका तर्क है कि जो कथाएं होती हैं वो हमारे समाज को समझने के लिए मूल्यवान उपकरण की तरह होती हैं। ये हमारे जो समाज के व्यक्ति हैं, जो हमारे समाज के समुदाय हैं, जो हमारे समाज के समूह हैं, वो अनुभवों को कैसे समझते हैं, ठीक, आघात को कैसे समझते हैं, पीड़ा को कैसे समझते हैं, इन सब चीजों को समझाने में मदद करती है। कौन? कथा आधारित नृवंश विज्ञान इन्होंने प्रमोट किया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इनका जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने एथनोग्राफिक स्टडी किया है, ठीक, ऑन सफरिंग एंड ट्रॉमा इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया भी आ जाता है। ठीक, वीणा दास ने विशेष रूप से दक्षिण एशिया में विभिन्न संदर्भों में पीड़ा और आघात पर अध्ययन किया है। ठीक, नृवंश विज्ञान अध्ययन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एथनोग्राफिक स्टडीज किया है। ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायलेंस पर, लोगों के डिस्प्लेसमेंट, वायलेंस एंड इलनेस पर इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है, विस्थापन, हिंसा,
और बीमारी जैसे चरम प्रकार की पीड़ा से निपटने वाले व्यक्ति और समुदाय के जीवित अनुभवों पर प्रकाश डाला है इन्होंने। कैसे लोग अपने जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो सफरिंग होता है, जो वायलेंस होता है, जो इलनेस होता है, उससे उससे क्या एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के जीवन में, उस पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, चलिए, नोशन ऑफ ऑर्डिनरी एथिक्स भी इन्होंने दिया है। व्हाट आर ऑर्डिनरी एथिक्स? साधारण एथिक्स होते हैं। साधारण एथिक्स वो एथिक्स होते हैं जो कॉमन पीपल के होते हैं, हमारे और आपके। ठीक, साधारण एथिक्स उन्हें कहा है वीनदास ने। आम जनता का जो नैतिकता होती है, clear? Ordinary ethics thus introduce the concept which refers to moral framework and ethical standard of ordinary people in everyday life. ठीक है, तो साधारण नैतिकता, वीनादास ने साधारण नैतिकता की अवधारणा को पेश किया है। यह बताते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में सामान्य लोग किस नैतिक ढांचे और नैतिक प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें साधारण नैतिकता कहते हैं। जो सामान्य लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में जो नैतिकता दिखाते हैं, उन्हें सामान्य नैतिकता कहा जाता है। शी एक्सप्लोर्स हाउ पीपल नेविगेट moral dilemma and ethical consideration in daily existence. ठीक, तो उन्होंने ये पता लगाने का कोशिश किया है कि दैनिक अस्तित्व में नैतिक दुविधाओं और नैतिक विचारों से जो आम लोग होते हैं वो कैसे निपटते हैं, रोजमर्रा के जीवन में जो उनको परेशानियां आती हैं वो कैसे निपटते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास अभी आगे है। व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? नाम और प्लेस लिख करके मुझे सेंड करना होगा। नेक्स्ट जो इनका कॉन्सेप्ट है, स्टेट एंड सिटीजनशिप के बारे में, राज्य और नागरिकता। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज को एनालाइज किया है कि मार्जिनलाइज्ड जो पीपल होते हैं और जो स्टेट की पॉलिसी होती है, स्टेट की पॉलिसी मार्जिनलाइज्ड पीपल को के ऊपर कैसे इंपैक्ट डालती है, क्या इन्फ्लुएंस करती है। दास हैज एक्सप्लोर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट, सिटीजनशिप एंड मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इन इंडिया स्पेशली। She examines how state policies and state practices affect the lives of marginal communities, often leading to the form of violence and exclusions. इन्होंने बहुत सारे जो वायलेंस होते हैं भारत के अंदर उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया है कि कैसे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जब वो अपने हक के लिए लड़ती हैं, उनके ऊपर वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी पॉलिसीज से उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। Her work shed light on the complexities of citizenship and need for more inclusive and participatory approach to the governance. ठीक, तो वीणादास ने भारत में राज्य, नागरिकता और हाशिए पर रहने वाली जो आबादी है उनके बीच में संबंध को विश्लेषण किया है। वो जांच करती हैं कि राज्य की नीतियां जो होती हैं और जो प्रथाएं होते हैं हाशिए पर रहने वाले समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक, जिससे अक्सर हिंसा और बहिष्कार होता है। उनका काम नागरिकता की जटिलताओं और शासन के लिए अधिक समावेशी और सहभागी दृष्टिकोण की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है। ठीक है, क्लियर है? स्टेट और सिटीजनशिप, स्टेट मार्जिनलाइज्ड पीपल और सिटीजनशिप के बीच में संबंधों का विश्लेषण किया है वीणादास ने। ये कहते हैं कि किस तरह से जो मार्जिनलाइज्ड पीपल, जो हाशिए पर रह रही जो आबादी है, उस पर वायलेंस किया जाता है, हिंसा की जाती है। ठीक,
फिर उन्होंने स्ट्रक्चरल वायलेंस का कॉन्सेप्ट दिया। स्ट्रक्चरल वायलेंस में आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूं। ये सिस्टमैटिक वायलेंस होता है, व्यवस्थित वायलेंस होता है। जैसे जाति प्रथा, आपने व्यवस्थित तौर पे, स्ट्रक्चर्ड तौर पे आपने क्या किया कि कुछ एक समूह को सदियों से, हजारों साल से ऐतिहासिक तौर पे अलग कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, उनका शोषण किया। ठीक। दास हैज ऑल्सो एग्जामिन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस विच रिफर्स टू सिस्टमैटिक एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू सफरिंग एंड इनइक्वालिटी। दास ने संरचनात्मक हिंसा की अवधारणा भी विश्लेषण किया है, जो प्रणालीगत तौर पे और संस्थागत तरीकों, कारकों से को संदर्भित करता है, जो पीड़ा को बढ़ाता है समाज में और असमानता को भी बढ़ाता है। ठीक है, उसको ये क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड वायलेंस। जो वायलेंस इंस्टीट्यूशनल तौर पे सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है, विचारधारा के जरिए किया जाता है, वो स्ट्रक्चर्ड वायलेंस होते हैं, वो संरचनात्मक। समझ गए? जो हिंसा संरचनात्मक, वो हिंसा कहलाती है जिसमें कि जो प्रणालीगत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, संस्थागत तरीके से लोगों पर किया जाता है, विचारधारा के जरिए जो हिंसा की जाती है, वो संरचनात्मक हिंसा कहलाती है, वीना दास कहती है। ठीक। पोस्ट कॉलोनियल एंड डी कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, उत्तर औपनिवेशिक और उपनिवेशवाद परिप्रेक्ष्य भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक। वीनादास वर्क इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पोस्ट कॉलोनियल एंड डी कॉलोनियल थ्योरी which focuses on understanding the legacies of colonialism and the way in which colonial history continues to shape contemporary societies and identities। तो इन्होंने ये इस चीज को समझने का काम किया है कि कॉलोनियल हिस्ट्री ने कैसे हमारे देश के लोगों, हमारे देश के लोगों की पहचान को प्रभावित किया है। इन्फ्लुएंस द आइडेंटिटीज, हाउ colonialism history has influenced the identities of the people of India। ठीक। तो उन्होंने औपनिवेशिकवाद और उपनिवेशवाद सिद्धांत से प्रभावित हैं। ठीक। और उन तरीकों को समझने पर इनका ध्यान केंद्रित रहा है जो कि औपनिवेशिक इतिहास ने समाज और पहचान को किस तरह से प्रभावित किया है, किस तरह से आकार दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शनलिटी, अंतर विभागीयता। अंतर विभागीयता, ठीक। तो इन्होंने इंटरसेक्शनलिटी में स्टडी किया है हाउ मल्टीपल सोशल आइडेंटिटीज such as race, gender, class, caste, ethnicity, religion intersect and influence each other। कैसे लोग एक दूसरे को, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग नरजाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इस चीज का भी अध्ययन इंटरसेक्शनलिटी यानी अंतर विभागीयता में वीना दास ने किया है। ठीक। फिर उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स की स्टडी की है, जिसमें से एक ग्रुप है भील कम्युनिटी, भील समुदाय। ठीक है। वीना दास हैज कंडक्टेड अ रिसर्च ऑन भील पीपल हु आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया एंड हर वर्क हैज एक्सप्लोर्ड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ भील कल्चर इंक्लूडिंग देयर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिचुअल्स एंड डेली लाइफ। तो इन्होंने एथनोग्राफिक स्टडी किया है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किया है। इन्होंने बताया कि भील जो समुदाय है वो कैसे, क्या उनकी संस्कृति होती है, क्या उनके सामाजिक संगठन होते हैं, क्या उनके अनुष्ठान होते हैं, क्या उनका दैनिक जीवन होता है। ठीक। ये याद रखिएगा कि भील कम्युनिटी पर उन्होंने अब स्टडी किया है। उन्होंने भोपाल गैस कांड से ट्रेजेडी, ठीक, भोपाल गैस त्रासदी में प्रभावित समुदाय पर भी अध्ययन किया है। उनकी एक किताब भी आई है इस पर। ठीक। कम्युनिटीज इन भोपाल अफेक्टेड गैस ट्रेजेडी। ठीक। उनकी किताब का नाम है क्रिटिकल इवेंट्स एंड एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन कॉन्टेम्पररी इंडिया। इसमें इन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बताया है, याद रखिएगा। ठीक। इनकी किताब थी क्रिटिकल इवेंट्स
एन एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन कॉन्टेम्पररी इंडिया में इन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में बचे हुए जो लोग थे, ठीक, जो उस त्रासदी से बच गए, क्या क्या उन्होंने झेला, उस पर उन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि इन्होंने ट्रेजेडी, ठीक, पेन, इन सब चीजों को डिस्क्राइब किया, विच अफेक्टेड डाइवर्स रेंज ऑफ कम्युनिटीज इन भोपाल. शी कंडक्टेड एथनोग्राफिक रिसर्च on how tragedy impacted these communities, how they coped with its aftermath. ठीक है, तो उन्होंने इस बात पर रवंश विज्ञान अनुसंधान किया है कि भोपाल गैस त्रासदी से जो भोपाल के समुदाय है उसको कैसे प्रभावित किया उसने, और उससे कैसे लोगों ने निपटा, ठीक है, बाद के परिणामों में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वीना दास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया है. ठीक, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, और अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिए, कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के थिंकर्स वाले वीडियो और लेकर के आऊं जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग ना हो, तो आपको शेयर करना चाहिए. ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.